होए होए होए। हाँ, पूरे ना 2-2.5 घंटे इसकी सफाई की साथ। हाँ तो इंसान थक जाता है। हाँ थक जाता है, लेकिन मैं आप मार तो नहीं पड़ी। जूतों से मारा है। मार पड़ी थी अम्मी क्या? मेरे कपड़े हो जाएगा। उम्मीद काफी है, अगर सुबह नहीं हो तो परसों के दिन में तो ओके ही है। हाँ जी, सब मिल के खाते हैं। आप क्यों बैठी हुई हैं, रोटी नहीं खानी? ये खाना आ चुका है, ये देखें भिंडी बनी हुई है ताज़ी ज़बरदस्त। ओए होए होए, गरम भी है। ताजी ताजी बन के रोटी आई है। ताजी ताजी बन के चलो बिस्मिल्लाह करें। आ जाएगा आप भी। हाँ जी, सब मिल के खाते हैं। आप क्यों बैठी हुई हैं, रोटी नहीं खानी? नहीं। क्यों छोड़ी हुई है आजकल? हाँ, मैंने छोड़ दिया, गंदम ली है ना इसलिए खाना खाना छोड़ दिया? खत्म ना हो जाए। अच्छा, इस डर से नहीं खाता है? नहीं खा लें, कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक देने वाला है। जाती है फिर आटा लेना पड़ता है। इतना खाती हो क्या? हाँ, काफी खाती हूँ, और 10 रोटियां तो एक टाइम की है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए वो पड़ोला भर गया है अब अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे नहीं खत्म होता भाई, चाहे 20 रोटियां भी खाओ। हाँ, मुझसे तो नहीं खत्म होता। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखी थी, इधर आया हुआ था मैं, और अभी जो है खाना खाते हैं, खाने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह रवाना हो जाऊँगा घर की तरफ। तो आप सबने साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। इस बेटी खाओ। हम भी खाते हैं। नहीं खाती हो? तुम भी मरियम की तरह बचत कर रही हो गंदम की? नहीं, हमने ली नहीं है तो हम बचत कैसे करें? हाँ फिर तो है, जब ली ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन है। चलें जी, फिर खाना खा लेते हैं। इंशाल्लाह कब से मैं इस बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये जो है ना, जब भी मैं आता हूँ घर पे होता ही नहीं है। नहीं, जुम्मा है ना, आज जुम्मे पे गए थे, जुम्मा पड़ा है, फिर थोड़ा सा काम था, उधर चला गया था। अच्छा, तो मैंने कहा चलो आया तो वैसे हूँ, वो काम ही कर। मरियम तो कह रही थी सुबह से गया है, अभी तक आया नहीं। नहीं, अभी 12 बजे तो गया हूँ इधर से, 12:30 बजे। बच्चे लेकर वापस आया, फिर गया था। अच्छा, और सुनाओ, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बिल्कुल फिट। हाँ जी। आजकल गुस्से गुस्से हो मुझे लगता है ना? नहीं, अल्लाह ना कोई चक्कर शक्कर नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई ऐसे मुझे लगता है कि नाराज है। नहीं, नाराज नहीं है। बच्चों का दाखिला करवाया ना उधर 7 चेक, तो अच्छा। फिर वो रोज सुबह छोड़ना पड़ता है, फिर दोपहर को लेना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। चलें, आपकी मर्जी है भाई। और आप सुनाएं, घर में सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, अल्लाह का करम। सब दुआ सलाम दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। और आप सुनाएं? मौजे। चलें, मैं आपके इंतज़ार में बैठा था, काफ़ी देर से आया हुआ हूँ, अभी मैंने जाना था। जाना क्यों? तो पिछली बार आया है तो मैंने जाना है, अभी भी जाना है। मैं पता तो है, तो फिर ऐसे अचानक तो पिछली बार भी पता नहीं किसे। हाँ, मिसबा बेटी को छोड़ने आया था, अब जो है इनको हामिद वालों को छोड़ने आया हूँ। तो आज आप यहीं पे गुजारो, सुबह फिर आपको छोड़ाएंगे। नहीं नहीं, वो प्रोग्राम बन रहा है, लगाएंगे चक्कर। जब हम आते हैं फिजा और मैं आएंगे, फिर इधर रात भी गुजारते हैं, और इस तरह फिजा कह रही थी कि 2-3 दिन तक जाएंगे, चक्कर लगाएंगे। चले देखते हैं 2-3 दिन कब खत्म होते हैं। हाँ, जब फिर वो कहेगी मुझे कि चलते हैं तो फिर आ जाएंगे, सही, नो प्रॉब्लम। क्या पता जा रहे हैं ना, तो क्या पता फिजा तैयार बैठी हो, उनको छोड़कर आ गए हो, अब हम चलते हैं। हाँ, ये भी पता नहीं है। हाँ, मैं तो हूँ ड्राइवर। हाँ। जब ऑर्डर होगा मौलवी साहब वाली बात है, हम ड्राइवर हैं, जहाँ हमें सवारियाँ कहेंगी चले तो हम चल पड़ेंगे, वरना हम बैठे हैं। ऐसे ही है मेरा भी हिसाब। चलें जी, फाइनली अभी तैयारी हो चुकी है घर जाने की। दिन भी ठंडा हो गया है, 4 बजने वाले हैं, और अभी जो है सबसे लेते हैं इजाज़त, घर रवाना होते हैं। हमें इजाज़त फिर ओ खिलड़ जाएगी। मैं तो आखदी रात रह ना 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 ना, रात रात नहीं गर्मी रह नहीं है सकता, ना, उधर गर्मी है। रात को आंधी आ जाती है। हाँ, वो तो रात आई थी, क्या पता आज आती है या नहीं आती। मौसम 3-4 दिन ऐसे रहेगा अभी, फिर कभी लगाएंगे चक्कर, आएंगे इंशाल्लाह। फिजा भी साथ होगी, फिर चक्कर लगाएंगे। आज ले आते फिजा को साथ ही। आज फिर 3 बंदे थे ना, नहीं आ सकते थे, 4 बंदे। 4 बंदे अलीपुर शहर चल जाते थे, उधर वो मौसम के घर। उस वक्त बाइक जो अच्छी हालत में था, अब बाइक भी ऐसे, छोटी हो गई। वो बाइक भी बड़ी थी। यही थी,
कटाई तो नहीं करवाई पीछे से। होगी है ना। हाँ छोटे नहीं अब बाइक कमजोर हो गई है ना, इतना वजन फिर उठाना भी मुश्किल होता है। उस वक्त न्यू थी बाइक, जब अलीपुर गए थे ना अच्छी हालत में थी। चलो चक्कर लगाना, फिर सुबह आ जाना। देखेंगे। मैं कह रहा था मौलवी को कि मैं तो हूँ ड्राइवर, हाँ हम हैं ड्राइवर। जब ऑर्डर होगा चले आएंगे, अगर हमें ऑर्डर ना हुआ तो आप पहुँच जाना। हाँ। फिर बहन भाई कहेंगे कि एक फैमिली आई है दूसरी टपक पड़ी है। नहीं वो देखने वाले तो ऐसे कहते रहते हैं ना, अब एक दूसरे की रिश्तेदारी जो होती है आना जाना तो फिर लगा रहता है ना, ये चीज़ होती है। नहीं वैसे भी काफी महीने हो गए हैं हमने जो है ना चक्कर नहीं लगाया। हाँ, आपको काफ़ी अरसा है, इसलिए तो मैं मौलवी को कह रहा था नाराज़ हो गुस्से हो क्या है, कुछ ना चक्कर लगाया कब से, इतना अरसा हो गया, तो ये बात है। अभी जो है ना मौलवी की मजबूरी हो गई है ना, ये बच्चों के दाखिले उधर हुए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। बता तो रहे हैं हम हैं ड्राइवर। हाँ मैं ड्राइवर। कभी बच्चों को उठाना होता है, कभी मरियम को। आसान ड्राइवर लोग, ऐसा ड्राइवर लोग कभी साथ चाहते कभी शेखा बटा। चलें जी, ठीक हो गया इंशाल्लाह, फिर मिलते रहेंगे। फिलहाल हो इजाज़त। पहुंच के कॉल और मैसेज कर सबको सलाम दुआ दे देना ओके मेरी जी, तरफ से। ओके जी। हमारी तरफ से भी ये मौलवी के स्पेशल नहीं है, हमारे भी साथ हैं। सबके हैं। हाँ जी। सबके यहाँ दे देना। ठीक 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 है। दुआ कितना करो, दुआ करो साढ़े वास्ते इंशाल्लाह। चलें जी, बाइक निकालते हैं और चलते हैं। ये देखें क्या कर रहे हो, न्यू ले आए हो। ये देखें बच्चा न्यू लेके आया है, अब इसको दाना चुगना सिखा रहे हो। ठीक है मिसबा बेटी, इजाज़त। ठीक है। हाँ कोई काम शाम है हाँ दुआ सलाम दे देना सबको। तो अस्सलाम। हाँ बल्कि मुझे बात याद आई, वो शहबाज को कहना है आए, वो प्लेट तो ले जाएं, प्लेट कब से हम कह रहे हैं वो ले जाएं प्लेट, किसी से बाइक मांग के ना एक दिन आए टाइम से फिर ले जाएं। हमारे घर बहुत है प्लेटें, वो वाली सोलर प्लेट यार, सोलर प्लेट मेगा प्लेट है, खाने वाली है, वो तो हमारे पास है। खाने वाली नहीं, सोलर प्लेट इनको कही थी वो ले जाएं। वो बिजली नहीं ना होती फिर शयान अली की तबीयत ख़राब रहती है, तो इसलिए हमने कहा था फिर वो पंखा चलता रहेगा ना सारा दिन, उसको पंखे पे हवा पे, गर्मी बहुत है, तो इस वजह से फिर जब टाइम मिले फिर उसको कहना ले जाएगा। सही है, चलें जी, ओके हो गया, चलते हैं फिर रवाना होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गया हूं, और अभी जो है ना काफ़ी मौसम अभी भी गर्म है, काफ़ी धूप है अभी भी। ये देखें इतना मौसम है अभी गर्म। चलें टाइम से पहुंच गया हूं। जैसे ही मैं घर आया था व्यूअर्स तो फ़िज़ा सोई हुई थी, अभी उसको जगाया है, टाइम भी अब काफ़ी हो चुका है, शाम के 6 बज गए हैं, और अभी उसको जगाया है कि मौसम ठंडा हो चुका है, उठ जाओ। तो खाने पीने की क्या रूटीन है वो प्रोग्राम भी बनाते हैं। अभी देखें मौसम, जब मैं आया था उस वक्त भी मौसम दिखाया था, और अभी भी चेक करें इस तरह का मौसम बन चुका है। ये सारा जो है ना छाँव आ चुकी है, ये पर्दा भी हटा दिया है, और अभी जो रूटीन है इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करते हैं। आपने साथ रहना है, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इधर गिलहरी के काम चेक करें, ये बांस के ऊपर जो है ना सो रहा है, ये मैं दिखाऊं, ये देखें ये बांस के ऊपर हो गया, भाग गया। इंशाल्लाह जी ये देखें, ये जो है ना हमने कहा घिया तुरी, तो घिया तुरी है, कद्दू है, कद्दू कद्दू है, कद्दू तरली कद्दू तरली कद्दू। लंबा, तरली कद्दू लंबा। अच्छा मैं समझा घिया तुरी है सर। नहीं कद्दू कद्दू। अच्छा अच्छा, अम्मी जान को काट रही हैं, छील रही हैं। भाईजान कहाँ गए, चले गए कहीं, यही घर है ओडे कानी उठा भाई, वही तो कानी नहीं आए थे मैं सोचती ब्याह में क्या। जब मैं आया हर कोई सो रहा था, अच्छा वो उस वक्त बैठे तो थे भाई और भाभी,
बाकी आपको भी नींद थी, ऊपर फिजा को भी नींद थी, सब सोए हुए थे। कौन पता नहीं ये हो गई जाग? हाँ जी मैंने उठाया है, नहीं तो पता नहीं सारी रात सोई रहती। अच्छा किया उठा दिया। हाँ, काम शाम सारे कंप्लीट हो गए, सफाइयाँ कर दी थी। हाँ, सारा दिन तकरीबन मुझे पता था भी आज सारा दिन काम कर रही है। मैं उधर चला गया, मेरे जहन में 100% यही बात थी कि जब मैं जाऊंगा सो रही होगी पक्की। हाँ तो इंसान थक जाता है। हाँ थक जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सो जाए बंदा 1 बजे 2 बजे सो जाए, फिर कम से कम 4 बजे तक तो उठ जाए। ऐसा नहीं बिल्कुल शाम हो जाती अभी तक भी, जब तक कोई उठाए ना फिर उठता ही नहीं है बंदा। ऐसे नहीं होना चाहिए, टाइम से उठ जाना चाहिए। मैं इधर पहुँचा हूँ 5 बजे, उस वक्त तो मेरा ख्याल था कि उठ जाती 5 बजे तक, 4 बजे से उठी हुई होती, 5 बजे उठ जाती, 6 बज गए फिर भी उठाना पड़ा। फिर क्या हो गया? हो ये जाता है कि फिर मुझे कहती हो कि व्लॉग नहीं बन पाते। जब सोए रहेंगे तो क्या व्लॉग बनेंगे हमारे? बन जाएंगे, 8-9 बजे तक बनता रहेगा, बन जाएगा। हाँ फिर अभी क्या बताओ गर्मी खाने बहुत पकाने का होती क्या प्रोग्राम करना है। मुझे यही टेंशन होती है कि फिर लेट हो जाती है। फिर जब कोई कहता हूँ कि सब्जी अभी टाइम नहीं है, अभी लेट हो गई है, टाइम से ले आया करो, टाइम से, तो फिर सो जाते हैं हम। फिर क्या टाइम से ले आए बंदा? नहीं अभी तो टाइम भी नहीं है सब्जी का। हाँ, तो फिर यही बात मैं कह रहा हूँ भी, अगर टाइम से उठ जाती मुझे बता देती, जैसे मैं 5 बजे आया था, उठी हुई होती तो उस वक्त मैं जाके कुछ ले आता। नहीं कोई दाल शाल बना लेंगे, अभी टाइम नहीं है। एक तो आप कहते हो अभी रोज जो चीज़ पकानी है ना, ये ही बताए क्या लेना है। हाँ। उधर से जब आए थे तो कोई ना कोई सब्जी लेके आते ए, तो नहीं मैं बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल करूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो चुका है। ये जो है ना ऐसे कह देते हैं कि जो मर्जी दिल करे ले आओ, जब कोई सब्ज़ी ले आए ना तो बाद में जो बातें सुननी पड़ती हैं, ये कोई खाने की चीज़ ले आए हो, ये कोई ऐसी है, फलां चीज़ नहीं ले सकते थे, अब इसका टाइम है, अब इसको ये है, ये कोई नहीं खाता, ये कौन खाएगा। मतलब इस तरह की बातें फिर सुननी पड़ती होती हैं। इसलिए मैंने तहैया किया हुआ है, चाहे बताओ ना बताओ, जब तक बताओगे नहीं अपनी मर्ज़ी से तो मैं कुछ लेके ही नहीं आऊँगा। ये बात है। ये मैं बर्फ़ लेके आया हूँ, कौला इधर पानी है, आधी कच्ची पक्की है, ये भी वो कूलर है उसको ले आओ, मोटर भी चलाई हुई है, कुछ पानी ताज़ा है उसमें डालो, फिर ये ठंडा करें, कुछ बनाएं। प्यास लगी हुई है, 5 बजे से मैं आया हूँ, पानी भी नहीं पिया। कमाल है, आप पानी भी नहीं पी सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पानी मैं पी सकता था, लेकिन गर्म जो था इस वजह से फिर मैं क्या करता। फिर बर्फ के डाल नहीं सकते थे। बर्फ़ उस वक्त कच्ची थी जब मैं आया, 1 घंटा मैंने कहा और गुजर जाएगा, कुछ कच्ची पक्की हो जाएगी। उस वक्त तो ऐसे पानी ही था बिल्कुल। कमाल करती है, कमाल करती है। चलेंगे, अभी सब्ज़ी का प्रोग्राम हो गया है कैंसल, अब बनेगी दाल। तो देखेंगे दाल की रेसिपी शेयर कर पाए तो ज़रूर करेंगे अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि शाम काफ़ी हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो फिर इस वजह से। ओपन किचन तो हमारा है नहीं कि कहीं इधर उधर कहीं ओपन किचन होता, चलो इस टाइम बाहर कुकिंग शुकिंग के व्लॉग होते। हमारा है बंद किचन, फिर गर्मी हो जाती है, फिर गर्मी की वजह से मोबाइल हीट हो जाते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है। इस वजह से जो है ना कुकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह जो है ना आ जाती है, तो इसलिए कभी कभार हम कुकिंग शेयर नहीं कर सकते होते। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। काफ़ी बर्फ़ नहीं है, बस ऐसे पानी ही है, वो भी ठंडा जो इसमें डालना है। स्टूल कहाँ गया? हाँ ये पड़ा है स्टूल, इधर बाहर ही रखना है कुछ हवा पे, इधर इस पर रख दो। ये बर्फ़ जो है ना इसमें टैंकी भी फुल हो गई है, मोटर भी बंद करवानी है। अमीना मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, मोटर बंद करो। चलो जी, अब कुछ ठंडा हो जाए ना तो फिर मुझे पानी पिलाओ, और ये चारपाइयाँ वगैरह भी बाहर निकालें ठंडे माहौल में। लेकिन
बाहर कितनी हवा चली हुई है इधर तो हाँ वही मैं बता रहा था, जब मैं इधर से रवाना हुआ हम गए इधर, तो इधर हवा थी, कुछ लग रही थी कमरे में या इधर बाहर? कुछ भी नहीं था ना। जैसे ही हम बाइक पे बाहर निकले, ओपन माहौल में बाहर गए, इतना ऐसे चली हुई थी जैसे आंधी हो। इधर हम पसीना पसीना हो रहे थे, जैसे ही बाहर निकले बिल्कुल पसीना भी नहीं था, ठंडा ठंडा माहौल था, बड़ी प्यारी प्यारी हवा थी। चाहे धूप में भी खड़े रहते तो इतना हवा थी, पसीना फिर भी नहीं आता। बड़ा मज़ेदार मौसम बना हुआ था। इधर हवा शवा लगती भी नहीं है इस घर में ना। हम हर तरफ तो होती हैं दीवारें, मतलब कि आंधी आ जाए तो सिर्फ उसका पता चलता है कि कुछ हवा चली है, बाकी जो नॉर्मल हवा चल रही होती है वो तो इधर महसूस भी नहीं होती। ओ माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हाँ गए अकेले ऐसे बातें कर रहे हो मोबाइल के साथ, बस व्लॉग बना रहे हैं, बाकी सीधा अंदर है है कहीं हैं? वो शानू और रैन उनका तो पता नहीं, नहीं मैं आया था तो इधर वो थे ही नहीं। बाद में फिर जैन आया, अभी 1 घंटा हुआ है, वो चाबी ले गया मुझसे, वो तो उधर चला गया। बाकी जिशान कहाँ गया? हाँ ये भी सोई हुई थी, जिशान तो था भी नहीं उस वक्त, अपनी वो कहाँ। उनको बुलाना पड़ेगा, किनको इन दोनों को बुलाना पड़ेगा? हाँ क्यों? आज अम्मी के साथ प्रैंक कर रहा हूँ। अम्मी के साथ प्रैंक? अम्मी के साथ प्रैंक ना करो। क्यों? किस तरह का प्रैंक है? शराबी प्रैंक। वो कैसे होता है? मतलब वो जो बिग एप्पल जूस है ना, उसकी बोतल वो शराब की तरह है, वो ले आऊँगा, आकर ऐसा पीता आऊँगा। ये सलमा को बोलूँगा आपने मेरा साथ देना है, और बीच में एक कैमरामैन बनेगा, एक जैन या शानू, कोई भी कैमरामैन बनेगा। फिर जो है ना वो एक बंदा मेरा साथ देगा, अम्मी को बोलेगा देखो इसने शराब पी हुई है, तो इस तरह आज अम्मी का रिएक्शन चेक करते हैं। या तो जूते खाओगे या फिर अम्मी रोने लग जाएगी। देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। ये 2 काम होंगे। हाँ मैंने कहा थोड़ा सा फनी माहौल बनाना है ना, देखने वालों को थोड़ा चेंज मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, पानी ले आई हो? हाँ जी। चलो जी, बैठ के पीते हैं जी पानी, फिर उसके बाद मिलते हैं। कुकिंग शुरू हो चुकी है जी। कौन सी दाल बना रही हो? दाल चना। दाल चना? चलो जी, ये देखो बॉयल हो रही है, गल गई है भैया, गल रही है? गल रही है। अच्छा, जब तक मसाला वगैरह काटूंगी तो गल जाएगी। सही सही, चलो ठीक हो गया। देखिए किचन की सफाई कैसे की। हाँ आज तो किचन की लुक चाहिए, मुझे तो बात भी याद नहीं थी। ओए होए होए होए। हाँ पूरे ना 2-2.5 घंटे इसकी सफाई की, सारे बर्तन धुलाई किए, ये सारा सामान नीचे उतारा, फिर ऊपर नीचे सारी जो है ना मट्टी मट्टी थी, सारी सफाई की, फिर फटे के ऊपर वो पोछा कपड़ा गीला लगाया, हाँ फिर इस साइड में ये सारी की, अच्छा, फिर जो है ना पूरे 3 घंटे इधर लग गए, फिर मैं जाके बेडरूम की सफाई की। किचन में ज्यादा था, मतलब इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रात को जो है ना, रात हो दिन हो, मतलब कि इसको बंद कर दिया करो, ये खिड़की जो है ना इस आज इधर मैं से। कह रही थी, मैंने कहा आज जो है ना ये खिड़की भी बंद कर लेंगे, शीशा भी और दरवाजा भी बंद करके ना, बेडरूम वाला भी सारे, क्योंकि अंधेरी वगैरह रात को लेट आ भी जाती है तो मट्टी वगैरह अंदर तो नहीं आएगी ना, मट्टी अंदर ना रोज जाए। रोज से इतना काम नहीं होता। ये चीज़ है, एहतियात करनी पड़ती है इन चीज़ों की ना। तो माशाल्लाह जी आज किचन की सेटिंग हुई है, सफाई हुई है। ये सारे बर्तन ये वाले धोए थे, ये वाले हाँ सब? जी सब धोए थे, और ये वाले भी? वो वाले। अच्छा सही, आज तो बहुत काम किया है फिर है। हाँ जी चले, बहुत अच्छी बात है। काम तो इंसान करता रहे तो सेहत अच्छी रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या ले आई हो? ये जय मारी जाना है ना, हाँ उलावड़े गनी कही सुना, मैं माँ के बुला के पोइने ना, इधर ढोंच थोड़ा माँ के बुला पाई सुन। अच्छा, इसमें माखी डालेंगे? हाँ ये कौन ले आया है? अवतार भाई लेके आए। अच्छा अच्छा, वो आगे तो उन्हें ढेर जाए दिखेगी ना, छज्जा सला देख बाल बुखार है ना, बोला माँ के बोला जो बात कैसा। अच्छा ये ना लिखा सही सही। इसके बाद देखो बोतल है, ये हो भी शीशी होगी, शराब वाली बोतल ले आई हो। हाँ तो शराब पीना प्यार।
क्या था नीचे शोर शराबा? क्या वो प्रैंक कर रहा था अम्मी के साथ। रैंक हो रहा था? हाँ, ये बोतल ले आया अच्छा। अम्मी को साहब ने कहा ये शराब पी रहा है। अम्मी तो ऐसी बोतल कभी देखी नहीं, उन्होंने कहा वाकई पी रहा है। वो शोर शराबा था। फिर अभी बताया प्रैंक हो रहा था मीना? हाँ। अच्छा अच्छा, ये वही बोतल उठाई हुई है पर? आई बोतल की ना बोला वही आई दे। ये तो है एप्पल वाली बोतल, ये सेब का जूस होता है इसमें। हाँ, ये देखूं बोला मरी जने वैसना बोला कि माफी बोला कि कोई नहीं ना। अच्छा अच्छा, कैसी तबीयत सेहत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कहाँ पहुँचा काम फिर घर का? काम सुबह 3 मिस्त्री 4 मजदूर आ रहे हैं? आज ढूंढ आया हूँ। 2 मिस्त्री 2 मजदूर, अच्छा। 1 मिस्त्री वो जो लगा हुआ है। सुबह इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा? उम्मीद काफ़ी है, अगर सुबह नहीं हो तो परसों के दिन में तो ओके ही है। सही सही। अब तो कह रहे थे त्योहार वाले दिन मेरी सामान आ जाएगी। तो अभी आज फ्राइडे है, आज जुम्मा है ना, 2 दिन हफ्ता पड़े हैं। एतवार, फिर 1 दिन लेट हो जाएंगे। फिर भी और भी है, 1 दिन नहीं 2 दिन और लेट होंगे, क्योंकि वो किचन के कैबिनेट अभी बने हुए हैं, वो अभी फिक्स वगैरह करेगा, वो दिन लगाएगा। फिर भी 1 हफ्ता पक्का लग जाएगा। मैं कहता हूँ मिस्त्रियों की झंझाट से खत्म हो जाऊँ ना, बाद वो में। वाला होता है जल्दी काम हो जाता है। सही है, जब तक काम मुकम्मल नहीं होता तब तक नहीं ले आ सकते हो ना फैमिली को। काम मुकम्मल होगा तो कलर ही। भी कलर वाला रुका हुआ था, क्योंकि विंडो वगैरह तोड़ी हुई थी सारी। आज अल्हम्दुलिल्लाह विंडो भी कंप्लीट हो गई, विंडो भी लग गई। तो कलर वाला वो अब उसका काम बिल्कुल नहीं रुकना, अब वो अपना लगा रहा। सही सही, चलें सही है, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। हाँ जी। हो जाएगा मुकम्मल। बिल्कुल। आप क्या आज बना रहे हैं? चने वाली दाल? चने की दाल। वाह जी वाह, मैंने आज एक भी लोग बनाया, दूसरा बना ही नहीं। आजकल पता है क्या है, गर्मी इतनी होती है ना, हमारा अपना भी जो है ना ऐसे मतलब तबीयत ऐसी हुई पड़ी होती है कि बस बंदा कहता है कैसे अब ब्लॉग बनाएंगे। यकदम आज इस साल जो है ना यकदम गर्मी ऐसी पड़नी शुरू हो गई है कि बस बंदे का हर वक्त सर में दर्द, तबीयत सोना, बस बोर, कहता है बस सोया रहे। ऐसे आंखें नहीं खुलती, जब दिल करता है सोया रहे। आज मैं उधर गया था, मैं मानू को छोड़ने वापस आया, फिजा सो रही थी, 6 बजे उसको उठाया। मैं आया जैसे ही मुझे भी थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। नहीं, मैं तो बहुत सारे आज काम किए, इसलिए थक गई थी। सुबह देखी थी कितना अंदर बहर, इतना मिट्टी मिट्टी ना, सारी सफाइयाँ किया, बर्तन सब धोए। क्या करें आप, जब आपको पता है ना आंधी का मौसम है, खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद कर। आज मैं कह रही थी, मैंने कहा रात को किसी बंद कर टाइम भी आ जाती है, मौसम ऐसे है इधर से मौसम देखो तो बहुत खराब है। तो इस तरफ से मौसम देखें, ऊपर ऊपर बादल नजर आ रहे हैं, कुछ कोई पता नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना 3-4 दिन मौसम ऐसा रहने वाला है, आंधी कभी बारिश, इस तरीके से। चलो खैर, अल्लाह खैर बेड़े पार। अल्लाह खैर तो बेड़े पार। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा नीचे शोर शराबा चल रहा था। हाँ, मैंने आपको बोला भी था कि मार पड़े तो आ जाना। आप मार तो नहीं पड़ी। ओ जूतों से मारा है। मार पड़ी थी हमें क्या? ये मेरे कपड़े देखो मिट्टी मिट्टी हो गए। आज पहने थे ये कपड़े। वो इसने मुझे बताया था कि मैं अम्मी के साथ प्रैंक करने वाला हूँ। मैंने कहा अगर मार पड़ेगी तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ, इधर मार पड़ रही थी मुझे, उधर घसीट घसीट के मार रहे थे आप, पता नहीं कहाँ पे। मैंने कहा अच्छे भले मैं छुड़वाता है ये बोतल। वो दूसरे वो तीली लगाने वाले थे और गुस्सा, और ये बोतल थी। अच्छा, ये वाली, हाँ अमीना ऊपर लेके आई थी, दिखा रही थी। और सबसे ज्यादा मजे का जो रिएक्शन था, अम्मी का तो गुस्सा था, इसका रिएक्शन देखने वाला था। जो इसने काम किया ना, आप ऊपर ऊपर से इसकी आवाजें सुन रहे होगे कैसे धड़क हाँ, रहा है। ऊपर आके ऊपर से शुरू हो रही थी। मैंने इसको कहा, मैंने कहा मीना प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है, चुप करके बैठ जाओ। इसको नहीं पता चलता ना प्रैंक का। ये शीशे वाली है अमीना, ये टूट जाएगी। नहीं, इसको बंद रहने दो, ये लग जाएगा हाथ में। सही। क्या बन रहे हैं आज खाने शाने? कद्दू कद्दू है ना? हाँ हाँ, अम्मी वो कद्दू तो काट रही थी। चने की दाल और कद्दू। ओ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाई को मार पड़वा दिया आज? हाँ जी। कभी जिंदगी में ऐसा सोचे ही ना, अगर सोचेगा तो घर से गया। वैसे ना वो मुझे भी बताया था उन्होंने, मुझे भी बताया था ने अल्ताफ सर ने कहा कि उसको पता था अगर इसको नहीं बताता ना ये तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। मैंने कहा मैं तो खुद बच्चों को लेके चली जाती, इधर रुकती भी ना एक मिनट। मुझे भी बताया था ऊपर, बस अम्मी को नहीं बताया था, बस सबको बताया था। सब प्लान में थे, अम्मी को नहीं पता था। और जल्दी जल्दी से एंड किया, नहीं तो अम्मी बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। मैंने कहा था, मैंने कहा या तो आपको मार पड़ेगी या फिर अम्मी रोने लग जाएगी। अभी रोने वाली थी, फिर जल्दी से ना वो खत्म कर दिया। अम्मी अब रोने वाला, अभी 2-3 मिनट और करता ना तो अम्मी रोने लग जाती। अमीना का रिएक्शन, हाँ अमीना का रिएक्शन है वो था। मैं सोच रही हूँ ऐसे ग्रेवी वाला बनाऊँ। असल जो दाल चने बनते हैं ना, यो मतलब के दाल और कद्दू, यो वो शोरबे वाले होते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं शोरबे वाले। तो हम जब बनाते हैं तो हमें कहते हैं बिल्कुल वो शोरबा बिल्कुल ना सूखे बनाते हैं। पिज़्ज़ा बनाती है वो शोरबे वाला ही बनाती है दाल कद्दू। नहीं हाँ। ये भी हमने तो पहली बार बनाया है, आप लोग ने 2-3 बार बनाया, वही होते हैं बिल्कुल सूखे से। मतलब उसमें वो सराकी में जिसे हम घलेट कहते हैं वही होती है, घलेट ग्रेवी और ये चीज़ें। चलें, ये होती बेहतरीन रेसिपी है वैसे। हमारी सिर्फ कल ही चलने दी दाल बनती पई है। सही। चलें जी, इधर बन रहा है जी दाल कद्दू। आप बताओ कि आपको जो मैंने बोला था कि भाई मार पड़े तो आ जाना, मेरी मार का इंतज़ार करते रहे, देखते रहे। मुझे असल में पता ही नहीं चला कि मार पड़ रही है कि नहीं। इतनी फिर नीचे जैन की आवाज़ आ रही थी और मैंने कहा फिर जैन नीचे है, मार पड़नी होती तो फिर मुझे आवाज़ लगा देते, मैं जाके आवाज़ कौन लगाता था? प्रैंक में ये थोड़ी था, मेरा ये था, मैंने कहा मैं प्रैंक करने वाला हूँ, जब मार पड़ेगी। बात बताऊं, हाँ जी, दरवाजा खुला हुआ था तो सामने जो घर है ना उसमें बंदे निकल के इधर से आ रहे थे, कुछ बच्चे इधर हमारे दरवाजे में आ गए थे। फिर मैंने जल्दी से जाके कुंडी लगा दी। तो बस्ती वाले इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने सुन लिया, आप लोगों ने नहीं सुना। सुन तो रहे थे हम, भी नीचे शोर शराबा हो रहा है क्योंकि भाई मुझे बता के आया था प्रैंक कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा वो जब शोर शराबा हो रहा था तब आप लोग जल्दी से आ जाते ना नीचे, ये पंगा पड़ा हुआ बस्ती है। वालों ने तो आना था, उनको क्या पता ये वीडियोस बनाते हैं क्या करते हैं। इनको जो है ना सलमा को और जैन को जिशान को बाकी सबको पता था, आपको भी सिर्फ अम्मी को नहीं पता था। तो इनको मैंने कहा बोला सलमा को कि आपने ना झगड़ा डलवाना है, ऐसे बातें कर करके अम्मी को गुस्सा दिलवाना है। तो फिर ये अपने काम में लगी थी, जैन अपने काम में लगा था, जिशान कैमरामैन था, बाकी छुड़वाने वाला कोई था नहीं। तो फिर इस तरह ही होना था, आप लोगों को बोला कि छुड़वा जाओ, आप लोग भी सुकून में रहे। और इधर